आप देख रहे हैं आज तक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। सुबह सुबह में आपका स्वागत है। बात सबसे पहले किसान आंदोलन की, क्योंकि आज है 17वां दिन और आज किसानों का आंदोलन और बड़ा होगा क्योंकि हंगामा बढ़ने की आशंका है। किसान संगठनों ने दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक ठप करने की चेतावनी दी है। किसानों ने ऐलान किया है कि आज वो दिल्ली जयपुर हाईवे और दिल्ली आगरा हाईवे बंद कर देंगे। किसानों के ऐलान के साथ ही हाईवे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम किए गए हैं। अपनी मांगों पर अड़े हैं किसान। और मचा हुआ है भयानक घमासान। पहले ही किसानों ने दिल्ली की सीमाओं को सील कर रखा है, मगर इससे एक कदम आगे बढ़कर आज किसानों ने दिल्ली जयपुर और दिल्ली आगरा हाईवे को बंद करने का ऐलान किया है। 12 तारीख को जयपुर वाला जो लांगा है वो बंद करने वाले हैं। 14 तारीख को हम डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के सामने धरने हैं और ये रिलायंस के जो मॉल्स है उनको बंद करने का प्रोग्राम है और टोल प्लाजे को बंद करने का प्रोग्राम है। किसानों के ऐलान के बाद ही 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी NH 48 पर मोर्चा संभालने के लिए लगाए गए हैं, क्योंकि पहले से ही किसानों ने सिंघू, औचंदी, पीयू, मनियारी और मंगेशपुर की सीमाएं सील कर रखी हैं। सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर भी किसानों का जत्था मौजूद ही है। पूरे भारतवर्ष में पंजाब में तो पहले 1 अक्टूबर से टोल फ्री करा रखे हैं। पूरे भारतवर्ष के लोगों को बोला है कहीं भी टोल प्लाजे पर कोई टोल टैक्स नहीं देना, फ्री लोग निकलेंगे। हमारे उधर किसान मजदूर अगर जो जिसको नहीं रोकेंगे तो वहाँ खड़े होकर के उनको निकालेंगे। इतना ही नहीं, किसानों ने ऐलान किया है कि देश भर के सभी टोल नाकों को आज फ्री रखा जाएगा। मतलब साफ है कि किसान अब आर या पार के मूड में हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से कहा है कि कृषि कानून रद्द होने चाहिए। अब सरकार का है आंदोलन तोड़ने के सरकारों के तरीके होते हैं। अरे हम अपने काम से आ रहे हैं, हमारा काम कर दो। किसानों के लिए आप बिल कहते हो कि बिल लेकर आए, किसान से आप बात नहीं करोगे, किसान से आप पूछोगे नहीं, आप किसान का बिल है और आप ले आए, ऐसे नहीं चलेगा। इधर किसान अपने आंदोलन को और बड़ा कर रहे हैं तो उधर सरकार किसानों को समझाने की जोर आजमाइश कर रही है। सरकार की तरफ से बार बार अपील की जा रही है कि किसान बातचीत करें, मसला सुलझाएं और अपने अपने घर जाएं। आंदोलन से जनता को भी परेशानी होती है और जनता दिल्ली की परेशान हो रही है। इसलिए जनता के हित में, किसानों के हित में उनको अपने आंदोलन को समाप्त करना चाहिए और वार्ता से, चर्चा से मुद्दों को हल करने का प्रयास करें। पता नहीं कितनी बड़ी हो गई बात। किसान और सरकार के बीच 6 दौर की हो चुकी है मुलाकात, मगर नतीजा ढाक के 3 पात। न वो समझा पाए न ये समझ पाए। अब कहा जा रहा है कि किसानों का नया प्रस्ताव आएगा तो फिर विचार किया जाएगा। अब ये सब प्रस्ताव उनके पास हैं और उन लोगों ने जो विचार किया तो उस पर कोई टिप्पणी हम लोगों के पास तो नहीं आई कि भाई कुल मिला के इन प्रस्ताव पर यूनियंस को कुछ कहना है तो निश्चित रूप से बातचीत कर सकते हैं। इसमें कुछ रह गया हो तो उन पर भी बातचीत कर सकते हैं। तो अभी बातचीत की कोई प्रस्ताव उनकी तरफ से आया नहीं है। जैसे जैसे किसानों का प्रदर्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे सरकार की परेशानी पर बल पड़ रहा है, जबकि किसान ने ठान लिया है कि जब तक मांग नहीं मानी जाएगी वो नहीं हटेंगे। जब तक तीनों मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हटेंगे नहीं। ऐसे ही चलता रहेगा, चाहे 2 साल ले, कितने साल लग जाओ। हम ये कह रहे हैं MSP को हमारे कानून का दर्जा दो, तुमको हम लिखित में दे रहे हैं। जब आप लिखित में देने को तैयार हैं तो MSP को कानून का दर्जा दो ना। हम सभी देशवासियों को अपील करना चाहते हैं, जो सरकार का अखड़ रवैया है उस अखड़ रवैये को सुधारने के लिए हम सभी को अब लड़ाई के मैदान में आना पड़ेगा। अब देखना यह है कि किसानों के आंदोलन को सरकार कैसे खत्म कराती है।
मौसमी सिंह और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ सुशांत मेहरा, सिंघू बॉर्डर आज तक। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सुबह सुबह में आपका स्वागत है। 17वां दिन किसानों के आंदोलन का, और आज इस आंदोलन को और बड़ा करने की तैयारी, क्योंकि आज हाईवे जाम, चक्का जाम, टोल नाकों को फ्री किया जाएगा। किसानों ने सीधे सीधे कह दिया है कि सरकार के तमाम प्रस्ताव नामंजूर हैं। किसानों ने अपनी कुल मिलाकर 15 मांगे रखी थी, 12 पर विचार करने के लिए सरकार तैयार हो गई। कल एक बार फिर से कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि बातचीत के लिए वो तैयार है, बशर्ते किसान भी 2 कदम आगे बढ़ाएं। किसानों ने कहा कि जब तक कानून रद्द नहीं होंगे वो यहां से हटने वाले नहीं हैं। सीधा चलेंगे सिंघू बॉर्डर। इस वक्त हमारे सहयोगी सुशांत मौजूद है। सुशांत, क्या रणनीति आज की किसानों की? मांगों को लेकर लगातार अड़े हुए हैं और आज जियो की सिम का विरोध किया गया। 17वां दिन है किसानों के आंदोलन का और सुबह से ही मौसम में एक बदलाव देखने को मिला है। बारिश हो रही है लेकिन किसानों के जो हौसले हैं वो पस्त नहीं है। बड़ी तादाद में किसान जो है यहाँ पर इकट्ठा थे, उसके साथ साथ महिलाएं भी अब यहाँ पर जो है वो इकट्ठा हुई हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर तमाम जो विरोध है वो होना शुरू हो गया है। सुबह से ही जो तमाम जो बड़ी कंपनीज के मोबाइल फोन्स हैं उनका यहाँ पर विरोध जो है वो किया गया, उनको तोड़ा गया है किसानों की तरफ से। किसान लीडर हमारे साथ हैं। चक्का जाम और तमाम हाईवेज और टोल नाकों को फ्री करने के लिए आज जो है वो ऐलान किया गया है किसानों की तरफ से। देखिए, टोल फ्री तो रात के 12 बजे के हो गए। चक्के जाम की तैयारी है, बड़े काफले पूरे देश में से आ रहे हैं और इनके पंपों पर से तेल डलवाना लोगों ने बंद कर दिया, मॉलों में जाना बंद कर दिया। ये कितनी बड़ी संख्या में होता है आने वाले दिन बताएंगे। मोदी जी अडानी अंबानी अमित शाह को अलग कर देंगे देश से। एक तरफ हम सभी 135 करोड़ भारतीय होंगे, एक तरफ ये कारपोरेट के जगत के दलाल और उनके साथी होंगे जो देश को फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं, देश को बेचना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं, देशवासियों से अपील करना चाहते हैं कि पूरी तरह अमन शांति बनाए रखें, शांतमय तरीके से इन आंदोलनों को सिरे लगाना है। जीतोगे आप, हरेगा मोदी। आप यहाँ जियोगे, वो मरेंगे जो आपसे ये धक्का कर रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि बातचीत जो है फिर से की जाए। जो मांगे हैं 15 मांगे, उनमें से और जो मांगे हैं 12 मांगों पर बातचीत जो है वो की जा सकती। बातचीत तो सरकार करती है, उसमें करती क्या है? किसानों को समझाने की बात करती है। हमने तो, हमारा संगठन है जो पहले ही हमें इसको बोला है कि इस आंदोलन को बांटा मत जाए। कोई कहला पंजाब का आंदोलन नहीं है, पूरे देश का आंदोलन है। पूरे देश के जितने संगठन है सभी को बुलाया जाए। प्रधानमंत्री जी खुद उस मीटिंग की प्रधानगी करें और बिलों के ऊपर रद्द करने का फैसला लें, क्योंकि आंदोलन इतना बड़ा हो गया है, पूरी दुनिया में इसकी आवाज पहुंच गई है, यूएनओ तक आवाज पहुंच गई है। तो सरकार कर की रहा है? उल्टा जो किसान इधर बैठे हैं बोलते हैं जबरदस्ती दिल्ली में घुसे हैं, जो सिंघू बॉर्डर में बैठे हैं, इनके ऊपर जो है कोरोना का जो 188 का पर्चा, वो पर्चा किया है। तो सरकार तो इस तरफ को तुरी है कि इनको किसी न किसी से, इनको खालिस्तानी बोलकर, इनको नक्सली बोलकर, इनको चाइना और पाकिस्तान के जोर के साथ इनका आंदोलन कमजोर किया जाए, आंदोलन को फेल किया जाए। लेकिन ऐसा हमारे साथ, क्योंकि किसानों ने कहा है कानून जब तक रद्द नहीं होंगे तब तक कोई बात नहीं बनेगी, वो हटने वाले नहीं है। तो किसान आंदोलन को लेकर अब विवाद भी खड़े हो रहे हैं। कृषि बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं किसान, लेकिन साथ ही साथ सीए विरोधी तस्वीरें अब सामने आई हैं। किसानों ने कई ऐसे लोगों की रिहाई की मांग की है जिसने अब विवाद खड़ा कर दिया, और बीजेपी ने सीधे तौर पर कहा है कि आंदोलन को देश विरोधी ताकतें हाईजैक कर रही हैं। किसान आंदोलन में इन्हीं तस्वीरों ने विवाद पैदा कर दिया। 16वें दिन सियासत का नया चैप्टर खुल गया। पहले एक एक तस्वीर को गौर से देखिए। उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गौतम नवलखा, सुधा भारद्वाज, वरवरा राव। ये तो बस चंद नाम है। बैनर पोस्टर में और भी कई चेहरे हैं जिन पर या तो संगीन इल्जाम है या फिर यूएपीए के तहत केस दर्ज है। यही वजह है कि जब किसान आंदोलनकारियों के बीच ये पोस्टर लगा तो कानून मंत्री ने इसके पीछे बड़ी साजिश करार दिया। देखिए, हम किसानों से बात कर रहे हैं, हमारे मंत्रीगण बात कर रहे हैं। मैं भी अपील करता हूं कि हमारा बिल्कुल मन खुला हुआ आपसे बात करने के लिए। ये संशोधन देश में है, लेकिन मैं एक बात विनम्रता से कहना चाहूँगा, अगर देश को तोड़ने वाले किसानों के आंदोलन में घुसने की कोशिश करेंगे तो सख्त कार्रवाई होगी। टिकरी बॉर्डर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर चल रहे आंदोलन के दौरान बैनर पोस्टर लगाए गए थे।
बैनर पोस्टर में साफ साफ लिखा हुआ था कि जिन्हें झूठे केसों में गिरफ्तार किया गया उनकी रिहाई हो। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह के इस पोस्टर के पीछे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर वही पैटर्न देख रहे हैं जैसा उनके मुताबिक शाहीन बाग में था। जो पोस्टर लगाए हैं तो इसका मतलब साफ है कि यह आंदोलन के पीछे जानबूझकर शाहीन बाग जैसा ये लंबा चलाकर ये देश को बदनाम करने की एक कोशिश है, साजिश है। और निश्चित रूप से लेफ्ट और अल्ट्रा लेफ्ट ये इन्होंने इसका कब्जा कर लिया है। किसान आंदोलन ये अब नहीं रहा है, ये साफ हो गया है। कृषि बिल को लेकर किसान लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन इस बीच खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट ने भी चौंका दिया है। सूत्रों की माने तो एजेंसी ने केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसके मुताबिक किसान आंदोलन को अल्ट्रा लेफ्ट और लेफ्ट समर्थकों ने हाईजैक कर लिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि आंदोलनकारी किसानों को भड़काने की भी योजना है। सूत्रों के मुताबिक सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का भी प्लान है। किसानों से बातचीत में जुटे कृषि मंत्री ने पूछा कि आखिर ये किसानों का मुद्दा कैसे हो सकता है। किसान की मांग एमएसपी की हो सकती है, किसान की मांग एपीएमसी की हो सकती है, किसान की मांग एक्ट में प्रावधानों को लेकर हो सकती है, लेकिन ये किसान की डिमांड कहाँ से हो सकती है? अगर ये डिमांड और ये पोस्टरबाजी अगर वहाँ हो रही है तो मैं किसान यूनियन के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि इससे बचना चाहिए और ये किसान आंदोलन को बिखेरने की कार्रवाई है। कृषि बिल के खिलाफ किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन कहीं पोस्टर का पचड़ा उनके लिए सिरदर्द न बन जाए। दिल्ली से राहुल श्रीवास्तव और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। बात बंगाल की सियासत की कर लेते हैं, क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले ने ममता सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर नौबत यहां तक आई कैसे? क्या बंगाल में वोट युद्ध छिड़ गया है? बम, बारूद और बदले वाला बंगाल, बदलाव के साथ बदले की सियासत वाला बंगाल, दशकों से रक्त चरित्र वाला बंगाल, जहां एक बार फिर लोकतंत्र पर पत्थर और लाठी की चोट पड़ रही है। कानून व्यवस्था पर अराजक भीड़ हावी है। रैलियों, रोड शो में मारधाड़ और पिटाई वाली पॉलिटिक्स है। खाकी पर खादी का रंग चढ़ने के आरोप लग रहे हैं। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जुबान जहर उगल रही है और एक के बदले 4 की लाशें गिराने की बातें हो रही हैं। सीएम की जुबान भी बहक रही है। राजनीतिकरण में राजधर्म पर सवाल उठ रहे हैं। संविधान की रक्षा के लिए राष्ट्रपति शासन तक बात जा पहुंची है। बंगाल के बवाल का शोर दिल्ली तक और दिल्ली से पूरे देश में गूंज रहा है। आखिर ये नौबत क्यों आई? तो सुनिए। बंगाल में ये बवाल सीधे तौर पर एक वोट युद्ध है। अगले साल यानी 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। 2094 सीटों में से बीजेपी ने 200 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। यहाँ वेस्ट बंगाल में 4 से 40 पहुंच गए। अब अंतिम छलांग लगानी बाकी है और वो हम 2021 में आप लोगों के आशीर्वाद से लगाएंगे। यहाँ ममता जी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और कमल खिलाएंगे इस बात को। दूसरी तरफ बीजेपी की इस सियासी हुंकार के जवाब में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आग बबूला है। কোনদিন চারটা নাড্ডা ফাড্ডা ভাড্ডা গাড্ডা সব চলে আসছে এখানে আর তারা একা প্রোগ্রাম করবার কেউ করে না। আর যেদিন তারা প্রোগ্রাম করবে লোক যদি না আসে তাহলে নিজে সাজিয়ে রাখবে যাতে নটঙ্কি করে ন্যাশনাল নিউজে ভালো করে দেখায় যে দেখো আমায় মেরেছে। আরে इस जुबानी जंग के साथ ऐसी सियासी रंजिश छिड़ गई है जिसने देश की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी नहीं बख्शा। नड्डा 2021 के मिशन बंगाल को आगे बढ़ाने के लिए 2 दिन के दौरे पर कोलकाता पहुंचे थे।
9 दिसंबर को बंगाल की धरती पर कदम रखते ही टीएमसी के काले झंडे लहराने लगे। हैरानी ये कि पुलिस मौजूद नहीं थी और किसी तरह नड्डा को कार से बचाकर निकाला गया। दूसरी तरफ नड्डा भी सीधे ममता बनर्जी की असेंबली सीट पर उन्हें चुनौती देने का मन बनाकर आए थे। बीजेपी अध्यक्ष ममता की सीट भवानीपुर पहुंचे। घर घर लोगों से मिलने के दौरान जब जन सैलाब उमड़ पड़ा, ममता की सीट से ही उन्होंने उनकी सरकार को उखाड़ फेंकने की हुंकार भरी। मैं ममता जी को बताना चाहता हूं कि हमारा एक एक कार्यकर्ता सभी कंस्टिट्यूएंसीज में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेगा, कमल खिलाएगा और विचारधारा के आदान प्रदान से लोगों का दिल जीतेगा। इसके लिए हम काम करने। अगले दिन नड्डा ने टीएमसी के गढ़ डायमंड हार्बर का रुख किया। कोलकाता से 24 परगना के डायमंड हार्बर के लिए नड्डा का काफिला शिराकोल पहुंचा, जहां सड़क के दोनों तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं के अलावा टीएमसी के कार्यकर्ता खड़े थे। नड्डा के काफिले का रास्ता रोक लिया गया और फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई की गई। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पर हमला होता है और ये लोकतंत्र का मजाक है। ये तो तानाशाही से भी ऊपर हो गया ममता का व्यवहार, तो ये बहुत निंदनीय है। इस हमले के बाद जहां पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था के मसले पर ममता सरकार कटघरे में खड़ी है, वहीं उनका इस हमले को बीजेपी की नौटंकी करार देना तूल पकड़ चुका है। कोलकाता में मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। खबर राजस्थान के कोटा से, जहां पर अस्पताल में 24 घंटे के अंदर 9 बच्चों की मौत हो गई। और ये कोटा का वही अस्पताल है जहां पर पिछले साल 100 बच्चों की मौत से हड़कंप मच गया था। अब एक बार फिर से बच्चों की मौत ने गहलोत सरकार के तमाम दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कोटे के इस अस्पताल से निकली हुई ये मैयतें उन मासूम बच्चों की हैं जिन्हें ये तक पता नहीं था कि जिंदगी कैसी होती है। सिर्फ 24 घंटे में बच्चों के लिए कब्रिस्तान बन गया था जेके लॉन अस्पताल। 9 शिशुओं की मौत सबको सन्न कर गई। ये कोटा के सबसे बड़े अस्पतालों में एक है। यहाँ बच्चों की लाशें निकलनी शुरू हुई तो सरकार के तंत्र का कच्चा चिट्ठा दहाड़ मारता सामने आया। पूरे सिस्टम की पोल खुल गई। कोटा के जेके लोन अस्पताल की लापरवाही किस कदर है आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक छोटे से बच्चे को टेस्ट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से यहाँ से उसकी माँ को लेकर जाना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ में माँ अपने छोटे से बच्चे को लेकर जा रही है। क्या कहा है आपको यहाँ पे? वहाँ पे न्यू कहा कि सुदामा हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ जांच करवा के लाओ, बच्चा कुछ भी हो सकता है रात को। बुधवार देर रात 5 बच्चों की मौत हुई, जबकि गुरुवार को 4 बच्चों ने दम तोड़ा। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि अस्पताल में लापरवाही चरम पर है, कोई सुनने जानने वाला नहीं। टेस्ट है जो ये हम नहीं जानते ये टेस्ट क्या है, ये लिखा है और टेस्ट सब यहाँ हो गए, केवल ये एक ही टेस्ट करवाना है। अब ये यहाँ पे बंद हो रहा है कोरोना के चक्कर में। नवजात बच्चों की मौत की खबर फैलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। मंत्री, सरकारी बाबू, विपक्ष सब एक्टिव हो गए। बीजेपी ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। अभी कल 8 घंटे में 9 नवजात बच्चों की मौत हो जाना, ऐसा लगता है कि बच्चों को जिंदगी और मौत के बीच में जूझते हुए बच्चों को अस्पताल में जान बचाने के लिए नहीं ला रहे, वो अस्पताल में मौत के मुंह में ले जा रहे। पिछले साल दिसंबर में ही कोटा के जेके लॉन अस्पताल में 100 बच्चों की मौत हो गई थी। अब फिर दिसंबर है, अस्पताल में वही खौफ वापस लौट आया है। लेकिन लगता है कि 1 साल में कुछ नहीं बदला है। 24 घंटे में 9 बच्चों की मौत खतरे की घंटी है। हालांकि गहलोत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं, अस्पताल अलर्ट पर है। कोटा जेके लोन अस्पताल में 9 बच्चों की, शिशुओं की मृत्यु की खबर मुझे मिली। मैंने तत्काल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सरदाना जी से और वहां के अधीक्षक से रिपोर्ट तलब की है और ये डायरेक्शन जारी किए हैं कि किसी भी स्थिति में चिकित्सकों की लापरवाही से एक भी बच्चे की जान नहीं जानी चाहिए। इसको आप लोगों को एंश्योर करना पड़ेगा। दावा, और यही वाला दावा पिछले साल भी था। पिछले साल 100 बच्चों की मौत के बाद गहलोत सरकार की खूब किरकिरी हुई थी। सरकार ने दावा किया था कि भविष्य में नवजातों के लिए सिस्टम को दुरुस्त किया जाएगा, लेकिन लगता है मरते बच्चों की सिसकियां
वक्त के साथ दफन हो गई। कोटा से संजय वर्मा के साथ देव अंकुर, आज तक। सुबह सुबह में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।